यदि माता पिता ने आज्ञा दिया है राम, तो इस कौशल्या को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। राम, इस कौशल्या की ओर से तेरे लिए आशीर्वाद है। कौन सा आशीर्वाद है मां? इस कौशल्या की ओर से आशीर्वाद है। यदि माता पिता दोनों ने कहा तो राम वो वन 100 अयोध्या के बराबर सुख प्रदान करे। एक अयोध्या नहीं, 100 अयोध्या के समान तुझे राम सुख प्रदान हो। इसलिए राम अब तू जा सकता है। भगवान श्री राम ने कहा मां, राम कह रहा है कि माता पिता के आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक चीज मैं आपसे निवेदन करूं, बोलो भाई, होते हैं कि नहीं? पुत्र 3 श्रेणी के हैं। आप कहो कैसे? एक होता है सपूत, बोलो कहते हो कि नहीं? जब कोई बेटा बढ़िया काम करता है, माता पिता के आज्ञा का पालन करने लग जाता है, तो आप ही लोग कहते हो कि भैया फलाने का बेटा तो सपूत है। बोलो कहते हो कि नहीं? एक होता है सपूत, एक होता है पूत, और एक होता है कपूत। 3 श्रेणी के हैं। सपूत उसको कहते हैं जो माता पिता के मन की बात को समझ करके बेटा कर दे, उसे कहते हैं सपूत। पुत्र उसे कहते हैं जो माता पिता एक बार आदेश दे और बेटा कर दे, उसे कहते हैं पुत्र। और कुपूत उसे कहते हैं कि 24 घंटा 365 दिन माता पिता चिल्लाते रहें, चीखते रहें, फिर भी बेटा ना उठे। इसलिए मैं निवेदन करूं, आप अपने माता पिता के सपूत बेटा बनो, और सपूत बेटा नहीं बन पा रहे हो तो पुत्र जरूर बन जाओ। कपूत बनने का प्रयास मत करो। भगवान श्री राम ने कहा मां, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। वही पुत्र अपने माता पिता के लिए बड़भागी है जो माता पिता के आज्ञा का पालन करे। भगवान श्री राम अम्बा कौशल्या का आशीर्वाद आदेश लेकर के चले और आए तो भगवती सीता मिली। माँ सीता ने भगवान श्री राम से, प्रभु श्री राम से कह दिया, क्यों आप कहीं जा रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा, हाँ पिता, माँ पिताजी का आज्ञा है, इसलिए आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहा हूं। कौन से आज्ञा का पालन करने के लिए और कहां जा रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा, माता पिता ने वन का मुझे राज्य सौंप दिया, उस राज्य का निर्वाह करने के लिए जा रहा हूं। भगवती सीता ने कहा, जब आप जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि सीते तुम क्या करोगी ऐसे जंगल में जा करके? तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं अयोध्या में रहो। अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करो, हैं? सेवा करके गुरुजनों की सेवा करो, यहाँ रहो। जब तक मन लगे तो यहाँ रहो, ना लगे तो जनकपुर चली जा। क्या बात है। भगवती सीता ने कहा, ना मैं जनकपुर जाऊंगी और ना मैं अवधपुर में रहूंगी। मैं यदि चलूंगी तो आपके साथ करोगी क्या? बोले कि आपके साथ चल करके आपके सामने जो कांटा आएगा उस कांटे को हटाने का काम मैं करूंगा। एक बार आपसे निवेदन करूं, भगवान श्री राम ने
चित्रकूट में पूछ दिया, क्यों सीते तुम तो कह रही थी अयोध्या में कि प्रभु आपके साथ चलूंगी और जो सामने कांटा आएगा उस कांटे को हटाने का काम करूंगी, लेकिन अभी तक तुमने कोई कांटा नहीं हटाया है। भगवती सीता ने कहा अभी तक कोई कांटा आया नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो कांटा आएगा जिस कांटे को हटाने के लिए सबसे आगे मैं आऊंगी, पीछे से आप आएंगे। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं नहीं तुम चली जाना जनकपुर। बोले ना, मैं आपके साथ। बोलो भाई, अगर आज की स्थिति में पति कहीं बाहर जा रहा हो 2 4 4 6 महीने के लिए और पत्नी से कह दे कि सुनो एक काम करना, तुम यहाँ रहना और माता पिता की सेवा करना, मन जब तक लगे तो रहना और ना लगे तो मायके चली जाना, मायके में रहना। बोलो, पति गेट से बाहर नहीं निकल पाएगा और सबसे पहले सूटकेस माताओं की सज जाएगा। बोलो, पति नहीं जा पाएगा, ये मायके निकल जाएंगे। लेकिन धन्य है वो भगवती सीता। भगवती सीता के चरित्र से शिक्षा लो। ये भगवती सीता का चरित्र ऐसे नहीं है कि केवल आप लोग सुन करके गए और बस घर में जाकर के भूल गए, नहीं। भगवती सीता के चरित्र से शिक्षा लो। क्या गजब की है। भगवती सीता ने कहा नहीं नहीं मैं साथ चलूंगी। क्यों? बोले, आपके बिना मेरा कोई महत्व ना अवधपुर में है ना जनकपुर में है। कैसे? भगवती सीता ने कहा, बोले महाराज, बोले जिय बिन देह नदी बिन बारी, सही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना प्राण का शरीर, बोलो भाई, किसी काम का है? अगर इस शरीर से प्राण निकल जाए, अभी आप लोग खूब सेवा कर रहे हो, आप लोग खूब सबको सम्मान दे रहे हो, सब कुछ है, और इसी शरीर से प्राण निकल जाए तो आप ही लोग कहोगे कि जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी अग्नि के हवाले कर दो। बोलो, किसी काम का नहीं है। जब तक इस शरीर में आत्मा रूपी परमात्मा है तभी तक पूछ है इस शरीर का। आपसे एक निवेदन करूं, आप लोग मंदिर में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, एक वो तस्वीर देखा होगा कि लक्ष्मी नारायण का तस्वीर शेष सैया करते हैं भगवान श्री नारायण। और भगवान श्री नारायण शेष सैया जब करते हैं तो शेष सैया भगवान श्री नारायण करते हैं तो लक्ष्मी जी चरण दबाती है। बोलो, ये दृश्य देखा है आप लोगों के? नहीं देखा होगा मंदिरों में। जब चरण दबाती हैं लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी एक बार चरण दबाते दबाते हंस पड़ी। भगवान श्री नारायण ने पूछ दिया, क्यों देवी, क्यों हंस रही हो, क्या बात है, हंसने का कारण क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज मैं मृत्यु लोक में एक आश्चर्य देख रही हूँ। क्या आश्चर्य देखा? एक व्यक्ति लेटा है, 4 लोग लेकर के जा रहे हैं। भगवान श्री नारायण ने कहा कि ये तो होता है मृत्यु लोक में ही, और कहीं नहीं होता है, ये मृत्यु लोक में होता है। लक्ष्मी जी ने कहा, ये मैं भी जानती हूँ कि मृत्यु लोक में ही होता है। तो आश्चर्य तुमने क्या देखा? बोले, आश्चर्य मैंने ये देखा कि पीछे से कुछ लोग बतासा, मखाना और पैसा उछाल रहे हैं। बोलो भाई, इधर भी नियम होगा कि नहीं? इधर भी नियम होगा। जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है उस समय पीछे से कुछ लोग मखाना, बतासा और पैसा उछालते हैं। भगवान श्री नारायण ने कहा कि कहने का मतलब क्या है? बोले, कहने का मतलब केवल ये है कि मेरी जरूरत हर जगह है, चाहे जहां देखो मेरी जरूरत है। भगवान श्री नारायण ने जब देखा तो भगवान श्री नारायण हंसने लग गए। लक्ष्मी जी ने पूछ दिया, अब आप क्यों हंस रहे हैं? बोले, जरा गौर से देखो, गौर से। क्या गौर से देखें? बोले, मैंने जो देखा है वो मैंने आपको बता दिया, अब गौर से देखने की क्या है?
जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया। भगवान श्री नारायण ने कहा अभी गौर से तुमने नहीं देखा। क्या नहीं देखा गौर से? बोले गौर से तुमने ये नहीं देखा कि जिसके पीछे तुम्हारी जरूरत है क्या वो स्वीकार कर रहा है। एक बार गौर से देखो, जिसके पीछे तुम्हारी जरूरत है क्या वो स्वीकार कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि वो स्वीकार नहीं कर रहा है। बोले बस जिस जीवात्मा के जीवन में आत्मा रूपी परमात्मा यानी मैं हूं तभी तक तुम्हारी जरूरत है, और जिस जीवात्मा के जीवन से आत्मा रूपी परमात्मा यानी मैं निकल के चला गया फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुमको कोई नहीं पूछेगा, जब तक मैं हूं तभी तक तुम्हारी पूछ है। इसलिए जब तक परमात्मा इस शरीर के अंदर है तभी तक लोग वाग रिश्तेदार पुत्र पत्नी सब पूछते हैं, और जिस दिन इस शरीर से परमात्मा छोड़ के चला जाता है तब कोई नहीं पूछता।